रमजानुल मुबारक स्पेशल पेज 1। शाद हो जाओ कि रहमत का महीना आ गया। मोमिनो मौला की उल्फत का महीना आ गया। रमजान अल्लाह की रहमत का महीना कैसे? इनसाइड। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल फरमाया गया है, जो सारे ही इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़ाह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक व बातिल का फर्क खोल कर रख देने वाली हैं। लिहाजा अब से जो शख्स इस महीने को पाए उसको लाजिम है कि इस पूरे महीने के रोजे रखे, और जो कोई मरीज हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोजों की तादाद पूरी करे। अल्लाह आपके साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता। इसलिए ये तरीका आपको बताया जा रहा है ताकि आप रोजों की तादाद पूरी कर सको। और जिस हिदायत से अल्लाह ने आपको सरफराज किया है उस पर अल्लाह की किब्रियाई महानता का इजहार करो, और ताकि आप नज़ोले कुरान के शुक्रगुजार बनो। अल-बकर 185। रमजान वो महीना है जिसमें वो कुरान नाजिल किया गया है जो सारे ही इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़ा तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक व बातिल का फर्क खोलकर रख देने वाली हैं। जरा गौर फरमाएं कि इस आयत में ये हकीकत बयान फरमाई गई है कि रमजान का महीना अल्लाह ताला की रहमतों से भरपूर इसलिए है कि जब हजरत मूसा व ईसा अलैहिमुस्सलाम के बाद यहूदी व ईसाई गुमराह होकर मुशरिक अलगाव वादी और नफरत इंसापसंद बन चुके थे और मुल्क अरब के कबीलों में भी आपसी मारकाट व खूनरेजी चल रही थी, और कबीलों के सरदार और उनके बाहुबली चमचे और मालदार लोग सबके सब ऐश कर रहे थे, मगर आम शरीफ आदमी दहशत व मुफलिसी लाचारी और भूखनंग ही में जीने को मजबूर था। और इस तरह वो बेबस कमजोर मर्द, औरतें और बच्चे बिल्ख बिल्ख कर अपने रब से फरियादें करते थे कि ये हमारे रब, हमको इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे बड़े ही जालिम हैं, लिहाजा तू अपनी तरफ से हमारा कोई हामी व मददगार पैदा कर दे। अन्निसा 75। और उधर दूसरी तरफ दुखिया इंसानियत के कमखुवार प्यारे नबी हजरत मोहम्मद दिन रात इसी फिक्रोकम में डूबे रहते थे कि किस तरह मुल्क में सुलह सलामती, एक तामनो प्यार और बराबरी व आज़ादी और खुशहाली का निज़ाम कायम हो, और ऐसे बदतर हालात सिर्फ मुल्क अरब ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के देशों में थे। और भारत देश में तो लोग घर बार छोड़ सन्यासी बनकर जंगलों में पलायन करते जा रहे थे, और इस तरह भारत में तो मानव समाज का वजूद ही खतरे में पड़ चुका था। चुनाचे उस जमाने में दुनिया वालों के पास ऐसी कोई हिदायत, रहनुमाई, गाइडेंस ही मौजूद नहीं थी जो कि हक व बातिल में फर्क करके लोगों को सही राह दिखा सके। तब दुनिया के इन नाजुक हालात में आखिर अल्लाह ताला ने लोगों पर अपना रहम फरमाया और अपने हबीब दुनिया के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद पर कुरान पाक नाजिल फरमाकर आपको तमाम दुनिया वालों के लिए रहमत सलामती बना दिया। और हम अल्लाह ने आप हजरत मोहम्मद को दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल-अंबिया 107। जरा गौर फरमाएं कि इस आयत पाक में ये हकीकत बयान फरमाई गई है कि नबी करीम हजरत मोहम्मद तमाम दुनिया वालों के लिए अल्लाह ताला की रहमतों से भरपूर इसलिए हैं कि जब हजरत मूसा व ईसा अलैहिमुस्सलाम के बाद यहूदी व ईसाई गुमराह होकर मुशरिक फिरकाप्रस्त अलगाववादी और नफरत हिंसापसंद बन चुके थे, और मुल्क अरब के कबीलों में फिरकावाराना सांप्रदायिक मारकाट व खूनरेजी का दौर चल रहा था, और कबीलों के सरदार और उनके बाहुबली चमचे और मालदार तबका ये सबके सब ऐश कर रहे थे। बाकी इंशाअल्लाह अगले वीडियो में